नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। नोटों के ढेर के साथ गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी। एक दिन की ईडी रिमांड पर मंत्री पार्थ चटर्जी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। कुछ लोगों पर गिर सकती है गाज। दिल्ली दफ्तर में बीजेपी की बड़ी बैठक। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी का संवाद। मंथन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी रही मौजूदगी। बेटी पर आरोप को लेकर स्मृति ईरानी का कानूनी एक्शन। जयराम रमेश और पवन खेड़ा को भेजा कानूनी नोटिस। कांग्रेस नेताओं ने स्मृति की बेटी पर लगाया था गोवा में बाढ़ चलाने का आरोप। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिलने से दहशत। विदेशी दौरे का कोई कनेक्शन नहीं होने से बढ़ गई चिंता। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। एलएसी पर फिर चीन की चालबाजी। सीमा के इलाकों में दिखा चीन का एयरक्राफ्ट। लगातार दिख रही है तस्वीरें। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। जेवलिन में नीरज ने जीता सिल्वर मेडल। भाले से 88.13 मीटर थ्रो कर दिया कमाल। नीरज के घर पर जश्न का माहौल। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरएसएस से पीएफआई की तुलना कर बढ़ाया बवाल। बोले संघ की तरह ही एक संगठन है पीएफआई। बीजेपी ने की देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को संबोधित करेंगे। हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। वीसी के माध्यम से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के कानपुर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन गुजरात पर। अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। केंद्र और राज्य सरकार की गिनाई उपलब्धियां। जम्मू में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। कहा देश के लिए बलिदान देने वालों को नमन। जवानों ने हर साजिश का कड़ा जवाब दिया। जवानों के होते भारत की तरफ कोई देख नहीं सकता। पंडित नेहरू पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा मैं पंडित नेहरू की आलोचना नहीं करता। मैं किसी पीएम की बुराई नहीं कर सकता। किसी की नीति खराब हो सकती है, नियत नहीं। भारत ताकतवर देश बन चुका है। आज दुनिया भारत को सुनती है। देश की राजधानी दिल्ली बनेगी फूड कैपिटल। 5 साल में 20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। मजनू का टीला और चांदनी चौक में बनेंगे फूड हब। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 26 जुलाई को गुजरात जाएंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। राजकोट के टाउन हॉल में कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र में शिवसेना पर दावेदारी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जंग जारी। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी देहरादून में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर लगभग 12:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.6 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस योजना को लेकर फिर से केंद्र सरकार पर तंज कसा। ट्वीट में लिखा कि देश में 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं। उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। 12 से ज्यादा राज्यों में बारिश से हालात गंभीर। महाराष्ट्र गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजापुर में भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन गई। बस्तर बीजापुर में भी अति भारी बारिश होने के कारण फिर से नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। जोरदार बारिश का असर है कि प्रदेश में सीजन की 40% बारिश हो चुकी है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, स्थिति नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। बीजेपी समेत कई दलों के नेताओं के साथ मंथन। स्पीकर सीपी जोशी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की भी रही मौजूदगी। भरतपुर मामले पर सीएम गहलोत का बीजेपी पर हमला। कहा बाबा के आत्मदाह को गलत तरीके से पेश कर रही है बीजेपी। अवैध माइनिंग का नहीं है मामला, बीजेपी वाले इसको बना रहे हैं इशू। संत विजयदास की मौत पर सियासी पारा हाई। नेताओं के साथ मौके पर पहुंचे बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह। कहा इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बीकानेर में करोड़ों की फेक करेंसी के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी दीपक को दबोचा। कई जांच एजेंसियां भी सक्रिय है।
बारिश के बीच रीट की महापरीक्षा संपन्न, 2 दिन में 4 पारियों में हुआ एग्जाम। नकल रोकने के लिए सख्त रहे इंतजाम, कई राज्यों के परीक्षार्थियों ने भी दी परीक्षा। प्रदेश में बारिश का दौर जारी, अब 1 सप्ताह और बरसेंगे मेघ। जयपुर में टूटा रिकॉर्ड, बीसलपुर में 40 सेंटीमीटर पानी। उदयपुर के कई परीक्षा केंद्रों पर रीट 2 पारियों में आयोजित। परीक्षा में नकल रोकने के लिए जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर आईटी एक्सपर्ट की टीम मौजूद रही। डिवाइस डिटेक्टर से अभ्यर्थियों को जांच करने के बाद एंट्री दी गई। कुचामन शहर में रविवार को अनूठी कावड़ यात्रा निकली। कावड़िए 4 से 11 साल तक के ही इसमें बच्चे थे। शहर में सीकर रोड स्थित गायत्री मंदिर से कावड़ में जल भरा और कुमावत मोहल्ले के रघुनाथ जी के मंदिर स्थित शिवालय में जलाभिषेक किया। झुंझुनू के नवलगढ़ में घूम चक्कर पर बस की डिग्गी से सामान उतारते वक्त व्यापारी को ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल व्यापारी के अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में मौत हो गई। वहीं ट्रक और बस को पुलिस ने जब्त कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले पर जांच शुरू कर दी है। शेरगढ़ में पशु चिकित्सालय भूंगरा के सहायक चिकित्सक छतर सिंह का विदाई समारोह हुआ। भूंगरा सरपंच प्रतिनिधि कान सिंह भूंगरा ने बताया कि डॉक्टर छतर सिंह भूंगरा में 14 साल तक अपनी सेवाएं उन्होंने दी है। अजमेर में सावर थाने का कुख्यात हिस्ट्री शीटर धन सिंह आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने धन सिंह को 2 देसी पिस्टल और 4 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। ब्यावर में गजल गायक नारायण श्याम के 100वें जन्मोत्सव पर संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ इष्ट देव झूलेलाल विद्या देवी सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। झालावाड़ में रीट प्रशासन के पुख्ता इंतजामों के बीच संपन्न हुई। अभ्यर्थियों को आने जाने के लिए 75 बसों की व्यवस्था रही, साथ ही 25 बसों का बेड़ा भी रिजर्व रखा। ऐसे में अभ्यर्थियों को कोई परेशानी नहीं आई। बाड़मेर के समदड़ी में रेलवे का विद्युतीकरण कार्य तेजी से हो रहा है। संभाग को जोड़ने वाली रेलवे की विद्युतीकरण लाइन जोधपुर से समदड़ी तक पहुंच गई। कुछ महीने के बाद कार्य पूरा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के सिल्वर जीतने के बाद श्रीगंगानगर में जश्न का माहौल। महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में खिलाड़ियों ने खुशियां मनाई। जिला जेल अधिकारी सुरेंद्र बिश्नोई ने मिठाइयां बांटी। अजमेर के मसूदा में संचेती ज्वेलर्स की दुकान में 5 लाख की ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक गौतम संचेती ब्यावर से अप डाउन करते हैं। चोरी की वारदात का उसके मसूदा आने पर ही पता चला। चोर पीछे गलियारे में दीवार में होल करके घुसे थे। लॉयंस क्लब विजयनगर का 26वां पदस्थापना और शपथ ग्रहण समारोह भव्यता के साथ आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व प्रांतपाल और पूर्व बहुप्रांतीय अध्यक्ष लॉयन अरविंद चतुर रहे। पंचमुखी बालाजी विकास समिति ब्यावर की ओर से सहस्त्रधारा जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 11 जोड़ों ने पूजा अर्चना की। इसके बाद बाबा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक शुरू किया। शेरगढ़ के रामगढ़ रामेश्वर मठ में चल रही 9 दिवसीय शिव पुराण कथा के 7वें दिन भारी भीड़ उमड़ी। रामेश्वर मठ के मठाधीश शिवगिरी महाराज के सानिध्य में कथा हो रही है। नए मंदिर को लेकर भक्त जमकर दान कर रहे हैं। राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवार डीडवाना दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने वक्फ कमेटी के सदस्यों और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर चर्चा की। ब्यावर शहर के विजयनगर रोड स्थित चौहान कॉलोनी में रविवार से शिव महापुराण कथा का शुभारंभ किया गया। कथावाचक राम स्नेही संप्रदाय के संत गोपाल राम महाराज के सानिध्य में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। दौसा में यूथ कांग्रेस जिला की बैठक आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष प्रकाश मुड़िया खेड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान संभाग प्रभारी प्रवीण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष यशलीर सिंह मौजूद रहे। ईडी के दुरुपयोग को लेकर पुतला भी जलाया गया। सीकर के खाटू श्याम जी कस्बे में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए श्याम मंदिर कमेटी, प्रशासन और पुलिस की तैयारी दिख नहीं रही। कई घंटों इंतजार के बाद भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन हो रहे हैं। चौमू थाना पुलिस ने रविवार को कार्रवाई की। एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी हेमराज के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रतापगढ़ में रीट के आयोजन के दौरान शहर के बीच से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर दोपहर में जाम की स्थिति बन गई। यातायात पूरी तरीके से थम गया। पुलिस को यातायात को सुचारू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई के निर्देशन में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सवाई माधोपुर में अभियान चलाए गए हैं। बोली एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई की। पोक्सो एक्ट के तहत फरार चल रहे 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में बाड़ी के नेशनल हाईवे 11B पर रुंडकापुरा गांव के पास बाइक सवार युवक पर लाठी डंडों सरियों से हमला किया गया। साथ ही आरोपी पीड़ित युवक का अपहरण करके ले गए। कसौटी खेरा गांव के पास ले जाकर फिर से मारपीट की और उसे सड़क पर बेसुध अवस्था में छोड़कर भाग गए।
धौलपुर में बाड़ी के रिक्शरी गांव में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया। शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पीहर पक्ष की मौजूदगी में पुलिस ने पोस्टमार्टम किया। बारा में विधायक प्रताप सिंह सिकवी ने क्षेत्र की काकुनी गणेश जी मंदिर पहुंचकर गणपति महाराज के दर्शन किए। इसके बाद मंदिर प्रांगण में जनसुनवाई की। प्रधान नरेश मीणा, सरपंच रामविलास मीणा समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। चूरू में सदर थाना क्षेत्र के गांव ढानी ढियसपुरा में बालक के अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गए। चूरू जिला महिला अग्रवाल मंडल की ओर से हर साल हरियाली तीज का रंगारंग प्रोग्राम हुआ। यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। बताया गया कि तीज हमारी पुरानी परंपरा है, देश के कई भागों में इसे मनाया जाता है। सांगानेर के तितरिया गांव के पूर्व सरपंच और पूर्व जिला परिषद सदस्य नानक राम शर्मा की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 62 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा भी मौजूद रहे। लाडनू के ब्लॉक स्तरीय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में बाल संसद चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की थीम पर चुनाव करवाए गए। प्रधानमंत्री पद पर 5 उम्मीदवारों में से निर्वाण प्रजापति विजय रहे। छिपा बड़ौद के सारथल में ग्राम सहकारी समिति की दीवार क्षतिग्रस्त होने के चलते हादसे की आशंका बनी हुई है। जानकारी के अनुसार बस स्टैंड के पास सहकारी समिति के पीछे की दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। छिपा बड़ौद के सारथल कस्बे में हनुमान मंदिर से काकोनी गणेशपुरा की ओर जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसे लेकर सरपंच लोकेंद्र सिंह राठौर ने सड़क पर बने गड्ढों की मरम्मत की मांग की। जोधपुर के लोहावट में रेलवे पुल के नीचे जमा हुए बारिश के पानी की निकासी के लिए विश्वनाथ ग्राम पंचायत ने काम शुरू करवा दिया है। वहीं पानी निकासी के दौरान आई बारिश से पानी वापस इकट्ठा हो गया। सरपंच सत्यनारायण बिश्नोई और वीडियो कालाराम चौधरी ने जानकारी दी। बाड़मेर में रीट के दूसरे दिन की पहली पारी के बाद परीक्षार्थियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। बताया कि पेपर ना तो ज्यादा सरल था और ना ही ज्यादा कठिन था। नकल और डमी कैंडिडेट को रोकने के लिए किए गए इंतजाम की तारीफ की। देसूरी में सावन की शुरुआत होते ही परशुराम महादेव मंदिर पर शिव भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजसमंद, सिरोही, जालोर हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय के 14 परीक्षा केंद्रों पर रीट परीक्षा अच्छी व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस बीच एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। टेम्पो चालक आरिफ हुसैन ने 2 दिनों तक फ्री में रीट अभ्यर्थियों को सेवाएं दी। अभ्यर्थियों ने भी सराहना की और उसे आशीर्वाद दिया। डीडवाना में कौम कुरैशियान का सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर समाज के 20 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। मुफ्ती मोहम्मद मूसा ने दूल्हा दुल्हन को निकाह पढ़ाया। समदड़ी क्षेत्र के मामाजी मंदिर सडला नाड़ा धाम लालाना में चंदगिरी महाराज के आगमन पर महंत भुवनेश्वरपुरी महाराज ने स्वागत किया। महाराज ने मंदिर पर पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। झालावाड़ के भवानी मंडी में पंच पहाड़ में महिलाओं ने नाचते गाते कावड़ यात्रा निकाली। कावड़ यात्रा नीलकंठ महादेव पर पंच पहाड़ मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस अवसर पर भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। प्रदेश के वन मंत्री हिमाराम चौधरी अपने खेत में बाजरे की फसल के निदान करते नजर आए। परिवार के सदस्यों के साथ खेतीबाड़ी के काम में हाथ बंटाया। साथ ही लिखा, मारवाड़ क्षेत्र में इस बार हुई अच्छी बारिश से सुकाल के संकेत हैं। जयपुर के बस्सी में बास्केट स्थित नैनाथ धाम में 3 दिवसीय लक्खी मेले को लेकर तैयारियां की जा रही है। डीसीपी जयपुर पूर्व राजीव पटार ने नैनाथ धाम पर तैयारियों को लेकर जायजा लिया। पाली जिला मुख्यालय पर 2 दिन तक चली रीट की 4 पारियां पूरी होने के बाद अब जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन का बेहतर तालमेल देखने को मिला। किसी भी प्रकार की कोई धांधली पूरे एग्जाम में नहीं देखने को मिली। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। यहां एक चोर की तस्वीरें साइकिल चोरी करते समय सीसीटीवी में कैद हुई। चोर एक कोचिंग छात्र की साइकिल लेकर फरार हो गया। जयपुर के बस्सी में नैनाथ धाम पर सड़क किनारे पैंथर नजर आया। इससे श्रद्धालुओं में भय व्याप्त हो गया। नैनाथ धाम जा रहे श्रद्धालुओं ने पैंथर का मूवमेंट वीडियो में कैद किया। वहीं पैंथर का ये वीडियो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। झुंझुनू के खेतड़ी में वन्य अभयारण्य, बांशियार रिजर्व कंजर्वेशन और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों प्रवासी पक्षी कुरंजा देखे जा रहे हैं। साथ ही बरसात के मौसम में अरावली की पहाड़ियों में कई जगहों पर झरने बहने लगे हैं, जिसके चलते शेखावाटी का ये क्षेत्र पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
झुंझुनू एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली। जिला स्पेशल टीम और पचेरी कला पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए एक युवक को पकड़ा। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के बारवा गांव में शराब ठेके के सामने पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भरत गुर्जर, अनिल कल्याण को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए अन्य 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में मानसून जमकर मेहरबान है। यहां बांधों में पानी की आवक लगातार जारी है। पानी जमकर आवक होने के बाद भीमसागर और कालीसिंह बांध के गेट यहां खोले गए। भीमसागर बांध का 1 और कालीसिंह बांध के 2 गेट खोलने पड़ गए। जोधपुर के लूणी में भाई बहन की हत्या से जुड़े मामले में आखिरकार पुलिस टीम को कामयाबी मिली। पुलिस ने मुख्य आरोपी शंकर पटेल को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से लगातार पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़ के निर्देशन में लूणी पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही थी। टोंक के दूनी में जोरदार बारिश से पानी की आवक जारी है। पानी की आवक से नदी नाले उफान पर है। दूनी थाना क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश से एक बड़े नाले में उफान आ गया। इस नाले में चालक की लापरवाही की वजह से ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली करीब 10 फीट तक बह गई। जयपुर के दौलतपुरा में आकेड़ा ढूंगर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। तालाब पर नहाने गए 5 किशोर पानी में डूब गए। 2 की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम, दौलतपुरा विश्वकर्मा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर से वागड़ जनजाति गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा सोमवार को बेनेश्वर धाम पहुंचेगी। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विनोद शास्त्री को टोरंटो में कनाडा सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर विनोद शास्त्री को भारतीय संस्कृति, प्राचीन विद्याओं और ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार में किए जा रहे प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। रीट में बड़ी लापरवाही नजर आई। परीक्षा केंद्र पर महिला अभ्यर्थी की जांच कर रहे थे पुरुष कार्मिक, जबकि प्रत्येक केंद्र पर तैनात है महिला कार्मिक। परीक्षा देने आ रही महिला अभ्यर्थियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। केशवराय पाटन में चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर में भभकी आग। सिलेंडर में आग लगती देख महिला बच्चों के साथ दौड़कर निकली घर से बाहर। परिजनों और पड़ोसियों ने सूझबूझ से पाया आग पर काबू। उदयपुर के कुराबड़ में एक आश्रम पर बदमाशों ने धावा बोला। आश्रम के बाहर सो रही महंत के साथ की लूटपाट की गई, साथ ही मारपीट कर किया महंत को गंभीर घायल। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया महंत का प्राथमिक उपचार। सवाई माधोपुर की बौली में एक सोने मकान को चोरों ने निशाना बना डाला। मकान से 10,000 की नकदी, सोने चांदी के जेवर, पासपोर्ट सहित कई दस्तावेज यहां पर पार कर लिए गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सिरोही में रीट परीक्षा में देरी से पहुंचे 5 परीक्षार्थी। लेट पहुंचने पर नहीं खोला गया गेट। सूचना पर पिंडवाड़ा एसडीएम पहुंचे मौके पर। एसडीएम ने सभी परीक्षार्थियों को दिलवाया प्रवेश। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जोधपुर में चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच हुआ रीट परीक्षा का आयोजन। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के साथ सुरक्षा कर्मियों को दिखा जमावड़ा। बस 62 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। सीकर शहर में कई परीक्षा सेंटर्स पर परीक्षार्थी देरी से पहुंचे परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं मिला, जिसके चलते उनके सपनों पर पानी फिर गए। नागौर में पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के बयान का विरोध जारी। जाय सरपंच संघ ने प्रधान को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायतों में 25 जुलाई तक तालाबंदी रखने का निर्णय लिया। बूंदी में रीट परीक्षा आयोजित हो गई। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिसकर्मियों और स्टाफ द्वारा गहन जांच पड़ताल के बाद मिला अभ्यर्थियों को प्रवेश। धौलपुर जिले में बनाए गए 22 परीक्षा केंद्रों पर रीट परीक्षा हुई। पहली पारी में 6,230 और महिला परीक्षार्थियों के सभी गहने उतरवाकर उन्हें एंट्री दी गई। 6,230 परीक्षार्थियों ने पहली पारी में परीक्षा दी। दौसा में कड़ी सुरक्षा के बीच रीट परीक्षा का आयोजन। पुलिस प्रशासन का जाब्ता रहा तैनात। कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी और एसपी संजीव नैन ने मॉनिटरिंग की। फलोदी की नया बेरा ग्राम पंचायत में गलत जगह डामर सड़क का निर्माण करवाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मांग नहीं मानने पर आवरण अनशन की चेतावनी दी। रीट को लेकर बाड़मेर में जिला प्रशासन और पुलिस गंभीर रही। कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफी के बीच प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचाए गए। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने कहा कि परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम रहे। उदयपुर के भींडर में चोरों का आतंक देखने को मिला। बड़गांव हिता में तोड़े गए मकानों के ताले। बांसलिया में चामुंडा माता मंदिर का दान पत्र भी तोड़ा। इसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।
नागौर की मेड़ता सिटी में जोगेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्र घट का आयोजन किया गया। अच्छी बारिश की कामना को लेकर निरंतर 20 सालों से जोगेश्वर महादेव मंदिर में यह आयोजन किया जा रहा है। नागौर की मेड़ता सिटी में अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के अध्यक्ष ने मीरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष का स्वागत किया। साथ ही समाज के गणमान्य नागरिकों से मुलाकात कर समाज विकास के कई मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय मजदूर संघ जिला जोधपुर में संगठन के 68वें स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 125 छायादार पौधे कार्यकर्ताओं को वितरित किए गए। भीलवाड़ा में युवक की संदिग्ध मौत के बाद उसका शव करीब 8 से 10 घंटे पेड़ पर लटका रहा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा देहात ने जोधपुर के कमिश्नरेट कार्यालय में जाकर नए पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ का स्वागत किया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा देहात से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रविदत्त गौड़ से मुलाकात की। अच्छी पुलिसिंग को लेकर आभार जताया। छिपा बड़ौद के लहसुन मंडी में समस्याओं को लेकर मंडी व्यापार संघ की ओर से विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारी तेजकरण सोनी ने बताया कि मंडी परिसर में हमेशा कीचड़ और गंदगी बनी रहती है, जिससे व्यापारियों और किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मेवाड़ के अमरनाथ गए जाने वाले राजसमंद जिले के बाबा परशुराम महादेव स्थित फूटा मंदिर पर श्रावणी मेले का आयोजन हुआ। 3 अगस्त को भरने वाले 18वें मेले में पूरे राजस्थान से करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शिरकत करेंगे और इस मेले की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। 12 में कोतवाली पुलिस ने आधी रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जुआ खेलते हुए 11 लोगों को शहर के एम्बाबाड़ी क्षेत्रों से गिरफ्तार किया। 30,500 रुपए नकद बरामद किए गए। कोटा की खातौली थाना पुलिस ने रविवार को चापुल गांव से अवैध शराब पर कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से अवैध देसी और अंग्रेजी शराब के 115 पब्बे बरामद किए गए। छिपा बड़ौद के सैकुड़ गांव में नवनिर्मित पावर हाउस के पास राजस्व भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। सूचना पर पहुंचे पटवारी ने अतिक्रमण हटाने को लेकर समझाइश की, जिसके बाद अतिक्रमण और तेज गति के साथ किया जाने लगा है। जयपुर स्थित बजरी मंडी रोड पर पवनपुत्र कॉलोनी में बारिश का पानी भर गया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी सड़कें और घर पानी से लबालब है। लोगों ने बताया कि इंजीनियर्स की लापरवाही के कारण मुख्य रोड ऊंची कर दी गई, जिससे कॉलोनियों का पानी मुख्य रोड पर नहीं आ पाया। एक दिन की बारिश में ही कॉलोनियां लबालब हो गई। लोगों को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।